सो गाइस, अगर आप उन लौंडों में से हैं जिन्हें 6 से 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे अभी अभी मजदूरी करके आए हों, आंखों में भारीपना महसूस होना, बॉडी में लेथार्जिकनेस फील होना और माइंड का स्लो वर्क करना, जिस वजह से क्या आप भी पूरा दिन काम नहीं कर पाते, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मेरे दोस्त, इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही। दरअसल इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी दरअसल एनर्जी लीक हो रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली में ये समझाऊंगा कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिन्होंने एक्चुअल में मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है। क्योंकि पिछले कई सालों तक मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में जो चीजें चाहता था वो अचीव भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो काम करने का वक्त था, मान लीजिए आपके ऑफिस आवर्स हो या आपका कॉलेज, स्कूल या कोई भी आपका बिजनेस का भी टाइम हो, तो इस दौरान जब पूरी दुनिया सचेत होती है तो यही लेथार्जिक फील होने की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत लॉस सहन किए हैं। बट आप लोग टेंशन मत लो, इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, आपका सुबह वो अलार्म जो आपकी नींद के 8 घंटे बाद बज के आपको बोलता है कि 8 घंटे की नींद पूरी हो गई है, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी पूरा दिन यही आपसे बोलती रहती है कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं मिला। देखिए, नींद लेना एक बहुत अलग बात है और पूरे दिन की थकावट के बाद खुद को रिकवर करना एक कंप्लीटली अलग चीज। एंड बिलीव मी, अगर आपको सोने के बाद भी थकावट महसूस हो रही है, इसका मतलब मेरे भाई आप भी केवल सो रहे हो बट अपने आप को रिकवर नहीं होने दे रहे। और इसके सबसे बड़े रीजंस हैं कि आप सोने के पहले ब्लू लाइट से खुद को एक्सपोजर देते हैं, जो आपके अंदर का मेलाटोनिन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ब्लू लाइट का एक्सपोजर यानी आपका सेल फोन। दूसरा रीजन जिस वजह से आपको ये चीज फील होती है इज बिकॉज आप रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, जिस वजह से आधी रात तक तो आपका खाना ही डाइजेस्ट होता रहता है, जिस वजह से आपकी आधी से ज्यादा नींद ना डाइजेशन में निकल जाती है, रिकवरी करने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड घंटों सोने के बाद भी जब आप उठते हैं उसके बाद अगर आपको लेजी फील हो रहा है, तो मेंस में इसका एक बहुत क्रूशियल रीजन होता है कि हो सकता है आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो ना वो एक्चुअल में इतने ज्यादा डिप्ड हो, इतने ज्यादा नीचे चले गए हो कि सोते वक्त भी ना आपकी मसल्स रिकवर होने की बजाय एक्चुअल में ब्रेक हो रही है। और एक मर्द होने के नाते मैं आप लोगों को बहुत प्यार से बता देता हूं कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमेशा आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इफेक्ट करेगा। इसीलिए सोना आपकी बॉडी के लिए कितना बड़ा टास्क बन जाता है कि आपकी बॉडी सोने के बाद भी ना थकावट महसूस करती है, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली हार्मोन लेवल पे ना खुद से ही लड़ रही होती है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी वो मिस्टेक्स जो कि एक्चुअल में आपकी बची कुची एनर्जी को भी चुरा लेता है, जिसमें आपका सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है वही हाई शुगर डाइट, जो कि आपकी इंसुलिन को तो स्पाइक कर देता है लेकिन आपकी एनर्जी को क्रैश कर देता है, जिस वजह से आपको अक्सर ब्रेन फॉग महसूस होता है और खाना खाने के बाद भाई साहब कोई रात भर जैसी नींद आ जाती है। दूसरी चीज जो आपकी एनर्जी को कम कराने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इस भाई साहब आप अपने आप को ना सन एक्सपोजर बहुत कम दे रहे हो, जिस वजह से आपके अंदर इंटरनली विटामिन डी की कमी हो जाती है एंड साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो कि एक्चुअल में आपको लेथार्जिक फील कराती है इस भाई साहब आपकी डेली लाइफ में फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, जिस वजह से आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो जाता है। चौथी चीज जिसका हर दूसरा आदमी और औरत शिकार है इज ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, जिस वजह से आपके जो ओवरऑल कोर्टिसोल लेवल्स यानी जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बहुत भयंकर तरह से स्पाइक करते हैं, रिजल्टिंग इन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का ड्रॉप। पांचवी चीज है तो बहुत छोटी लेकिन रोज करने से वो जिस तरह से कंपाउंड होता है एक्चुअली आपकी एनर्जी लेवल्स और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ड्रॉप करता है इस भाई साहब यूजेज ऑफ प्लास्टिक। क्योंकि जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो ये समहाउ और दी अदर आपकी बॉडी में ना माइक्रो प्लास्टिक्स को इंजेस्ट कराता है और आपके हार्मोन लेवल्स को बहुत बुरी तरह से बर्बादी लेके आता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके अंदर जो प्लास्टिक जाता है उससे फाइट करने में भी खुद को भाई साहब खर्च कर देती है एंड ओवरऑल हार्मोन्स आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और एक चीज जिन मेरे भाइयों को चटर बटर अनहेल्दी फूड यानी जंक फूड का बहुत शौक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोग सिर्फ कैलोरीज नहीं ले रहे हो बल्कि आप लोग मेरे भाई अपने हार्मोन्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो। और इसका एक जो सबसे बड़ा मेजर साइड इफेक्ट जो मैंने खुद फेस किया है इस जब आप फालतू का खाना खाते हो ना तो वो आपकी जिस तरह से गट की हेल्थ को इफेक्ट करता है आपको शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन तीनों का कनेक्शन वहीं पे डिसरप्ट होता है। आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे भाई साहब जब नाव में छोटे छोटे छेद पड़ते हैं ना तभी नाव कब डूब जाती है पता भी नहीं चलता। और मेरे भाई अगर आपका घंटों सोने के बाद अच्छे से खाना खाने के बाद भी अगर आपको लेथार्जिक फील होता है इसका मतलब आपकी नाव
नाव ऑलरेडी डूबी हुई है। लेकिन आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो एक्चुअल में आपकी डूबी हुई नाव को बाहर निकालने में और आपके एनर्जी लेवल्स को दूसरों से भी ज्यादा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली जस्ट बाय फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स। और ये वही चीजें हैं जिन्होंने एक्चुअल में मुझे आज आप लोगों के सामने बैठाया है टू एक्चुअली गाइड यू हाउ टू डील विद दिस चैलेंज, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट फॉर सेवरल ईयर्स। क्योंकि मेरे भाई आपकी तरह मुझे भी ना इसीलिए टायर्ड नहीं फील होता था क्योंकि मैं वीक हूं, इसीलिए टायर्ड फील होता है क्योंकि आप लोग और मैं भी एक टाइम पे अंडर पावर्ड था। जिस चीज के लिए हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फ्यूल चाहिए मेरे दोस्त, रियल वाला फ्यूल, जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपने लिए एक बढ़िया सा मॉर्निंग रूटीन सेट किया। डेली अपने आप को 15 मिनट्स का एक सन एक्सपोजर सनस्क्रीन लगा के रोज सुबह भाई साहब स्टार्ट किया कि एटलीस्ट मैं 15 मिनट अपने आप को ना, अगर पूरा दिन मेरा काम घर का है फिर भी अपने आप को एक कांस्टेंट सन एक्सपोजर दूं, जिससे मेरी बॉडी को बहुत बढ़िया सिग्नल मिलना शुरू हुआ कि उठ जा बेटे, इट्स टाइम टू ओवरटेक द वर्ल्ड। दूसरी चीज विच हेल्प्ड मी अ लॉट इज अपने आप को ना ही सिर्फ अर्ली मॉर्निंग हाइड्रेट करना शुरू किया, बल्कि वो भी मिनरल्स के साथ, जिसके लिए मैंने आधा नींबू विद अ पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट इस ड्रिंक को कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स पीने के बाद आई हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। अगर आप इस ड्रिंक को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं देन आप एक्चुअल में एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 चम्मच। उसके बाद मेरे डेली मॉर्निंग रूटीन में मैंने थोड़ी सी भाई साहब एक्स्ट्रा मूवमेंट एक्टिविटीज लानी स्टार्ट की टू अवेकन ऑल पार्ट्स ऑफ माय माइंड, यानी मेरे दिमाग का कोना कोना जगाने के लिए मैंने एटलीस्ट 5 से 10 से एटलीस्ट 15 मिनट्स इज इनफ, जिसमें आप अपनी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स के साथ थोड़ी बहुत वॉक या जंपिंग जैक्स जैसी चीजें अपने रोज के मॉर्निंग रूटीन में ऐड करिए। इट इज लाइक मेटाबॉलिक इग्निशन, आपने जैसे ही इसे ऑन किया योर बॉडी इज नाउ कंप्लीटली एक्टिव। चौथी चीज जो एक्चुअल में मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही है इस भाई साहब सोने के उठने के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद तक अपने फोन से दूर रहना। दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट हैबिट्स फॉर मी, जिसने सुबह सुबह मेरे माइंडसेट और मेरे एनर्जी लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्टोर्ड रखा एंड मुझे मेरी लाइफ की तरफ ग्रेटफुल फील कराया, इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया पे ये देखना कि मेरे पास कौन सी चीजें नहीं है। एंड सुबह सुबह अपने डोपामीन लेवल से छेड़छाड़ करनी बंद की, विच इवेंचुअली लेड इन इंक्रीज ऑफ माई फोकस। उसके साथ मैंने अच्छे आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स जैसे मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड किया। मेरे भाई ये मैनश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कोई सप्लीमेंट नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी। और मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक्चुअल में इज वेरी वेल डिजाइन फॉर मेन, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल्स को एलिवेट करके रखता है क्रैश करने के बजाय, एंड इवन वर्कआउट्स के बाद ना फास्टर रिकवरी में भी हेल्प करता है। एंड द वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जिस तरह से आपको पावरफुल लाइक अ मैन फील कराता है ना, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी एडिक्शन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन आयुर्वेद। मेरे भाई दिस इज नॉट अ फेक एनर्जी ड्रिंक या कोई फेक पाउडर हो, ये एक्चुअल में इनर फ्यूल है आपके अंदर का रियल इंजन स्विच ऑन करने के लिए। क्योंकि इसमें आपको जो गोखरू बाड़ा, ताल मखाना, सफेद मूसली, अश्वगंधा, कौच बीज जैसे सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स मिलेंगे, और जब आप अपनी बॉडी को ये चीजें प्रोवाइड करेंगे योर एनर्जी लेवल्स आर गोइंग टू स्काई रॉकेट। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। क्योंकि मेरे दोस्त मैंने सालों ऐसा महसूस किया है जैसे भाई साहब मेरे लाइफ में कोई गोल्स एंड एम्बिशन हो ही नहीं, एंड ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी मैंने अपने आप को भी ना अंडर केपेबल समझा है। एंड मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ये चीजें हों, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आपके अंदर का मोटिवेशन भी हार्मोन से ही चलता है। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में यहां तक आए हैं ना, दैट मीन्स कि आप लोग इस पैथेटिक साइकिल और इस एनर्जी लेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट वाली जिंदगी से भाई साहब छुटकारा पाने के लिए आए हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बता देता हूं जो मैं यूज करता हूं। आप भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल करके देखिए, आर दे एक्चुअली हेल्पिंग यू? इन माई ओपिनियन दे डू। इज जैसे आजकल आप लोग इन भाई को देख रहे हैं कि किस तरह से ये सुबह सुबह उठ के अपने मुंह के ऊपर की पट्टी हटाते हैं, तो मेरे दोस्त ये एक बहुत इफेक्टिव चीज है। ये ना ही सिर्फ आपके फेस को शेप में रखता है, बल्कि ना ही सिर्फ ये आपको माउथ ब्रीदिंग से बचाता है, बल्कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जाने वाला जो ऑक्सीजन लेवल होता है
उसको भी ड्रॉप होने से बचाता है, जिस वजह से आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव्ड रहती है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ड्रॉप नहीं होते। दूसरी चीज, जिस तरह से आप सो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। इसीलिए आप लोग अच्छे तकिए, अच्छे चादर और अच्छे बेड में इन्वेस्ट करिए, बट आप लोग अवॉइड करिए कि आप लोग स्टमक के बल सोएं, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को भी कंप्रेस करता है, आपकी स्किन को भी खराब करता है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है तो उसमें भी ब्रेक डाउन होता है। लेकिन इसका वर्स्ट इफेक्ट यही होता है कि ये जिस तरह से आपके स्टमक और लंग्स को कंप्रेस करता है ना, वो आपकी बॉडी में जाने वाले ऑक्सीजन लेवल्स एंड हार्मोन्स को भी वापस फ्लक्चुएट करता है। तो हमेशा अपनी पीठ के बल सोइए, इससे नींद में जो आपकी बॉडी की रिकवरी होनी है वो भी बढ़िया तरह से होगी, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द प्रेशर जो आप उल्टा लेट के अपनी बॉडी को दे रहे हैं। देखिए, वैसे मेरा सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि जब मुझे हल्का फुल्का लेजी फील होता है तो भाई साहब मैं अपने लिए एक ब्लैक कॉफी बनाता हूँ, जिसमें मैं 1-1.5 चम्मच घी डाल के, जिसको हम लोग बुलेट कॉफी बोलते हैं, वो पी लेता हूँ। या अगर आप लोग सोने के पहले 1 चम्मच देसी घी कंज्यूम करें तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। हाई अमाउंट ऑफ गुड फैट होने के कारण आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में आपकी हेल्प करेगा, जो आपको एक इस दुनिया की सबसे महंगी चीज विच इज अ क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करेगा। एक चीज, अगर आप लोगों को अपने अंदर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और लो एनर्जी फील होता है तो आप लोग ना एक छोटा सा ड्रिंक बताता हूं, जिसमें आप थोड़े से तुलसी के पत्ते और काली मिर्च वाली जो चाय होती है ना, ब्लैक पेपर टी, दूध वाली नहीं, इसको ना आप लोग डेली इवनिंग ना कंज्यूम करिए। आप लोग डेली इवनिंग पी के देख सकते हैं कि ये आपके कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। एक चीज और, सोने के ठीक पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीदिंग पैटर्न सिखाता हूं जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली काम एंड रिलैक्स करेगा और आपको क्वालिटी स्लीप देगा, विच इज 4-7-8 टेक्निक। जिसको एग्जैक्टली कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को मैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा या इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट आप लोग खुद से थोड़ी खुद भी रिसर्च करिए और आप लोग प्रॉपरली गूगल करिए इस टेक्निक के बारे में। लेकिन सोने के पहले ये करने से ना, अगेन आपके स्ट्रेस लेवल्स डाउन होंगे, आपका माइंड काम होगा, आपकी जो स्लीप है ना वो बहुत ज्यादा डीप होगी, जिस वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट होंगे एंड नेक्स्ट डे आप टनाटन चलोगे। एक और गलती जो बहुत सारे लौंडे करते हैं इस भाई साहब, वही इवनिंग में मास्टरबेशन। वैसे तो इसको जितना अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा रहता है, हालांकि कई सारी चीजें नेचुरल प्रोसेसेस भी होते हैं। तो आप लोग अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे इसी चैनल पे और ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मास्टरबेशन आपके डोपामिन यानी आपके हैप्पीनेस लेवल्स को ड्रॉप करता है और आपके अंदर एक प्रोलैक्टिन स्पाइक क्रिएट करता है, उस वजह से आपको अगले दिन फटीग फील होगा। इसीलिए आप लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रॉपरली होल्ड करिए और उसको रीचैनलाइज करिए अपने आप को सही चीजें क्रिएट करने में। और ये सारी चीजें ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है। ये है मेरे दोस्त बायोमैस्कुलिन मिस्ट्री। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप इन चीजों को इफेक्टिवली यूज करेंगे ताकि आप लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा भाई साहब चीजें अचीव कर पाए, मोटिवेटेड फील करें, एनर्जेटिक फील करें एंड बड़े बड़े गोल सेट करके उनकी माँ बहन करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आधे से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। And do let me know in comments your personal problem. I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.